Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. इंडियन हिस्ट्री जेकेएसएसबी जेके पुलिस एग्जामिनेशन के लिए जो है यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का जो है वो यहाँ पर जिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन तो कम से कम नहीं छूटेगा, उतनी डिटेल में चीज़ों को नहीं होगा क्योंकि आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो मेन पॉइंट जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो काफ़ी डिटेल में यहाँ पर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो आपका टॉपिक होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा? एडवेंट ऑफ द यूरोपियन, क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करें। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है एडवेंट ऑफ द यूरोपियन। हम सभी जानते हैं इंडिया जो था वो कॉलोनी रहा है, तो यहाँ पे बहुत सी यूरोपियंस पावर जो है आई, ठीक है, और यहाँ पर ट्रेड के बहाने आती थी और ट्रेड करते करते जो है बाद में जो है वो रूल करने लगे। तो यहीं पर हम बात करने वाले वो कौन कौन सी पावर्स थी। बेसिकली 5 पावर्स थी जिनमें पोर्टुगीज थे, जिनमें डच थे, जिनमें इंग्लिश थे, जिनमें डेनिश थे और फ्रेंच थे। तो यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बनता है, बल्कि 2 क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। पहला ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन यहाँ पर आए, तो हम ये ऑर्डर याद रखेंगे। सबसे पहले पोर्टुगीज आए, उनका ईयर याद रखेंगे, ईयर भी पूछा जाता है, 1498 में आए हैं, तो ये याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे डच आते हैं, 1602 में डच आते हैं, 1608 में इंग्लिश आ जाते हैं यानी कि ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं 1616 में, और फिर हमारे पास जो है इंडिया में 1664 में फ्रेंच आते हैं। तो ये आर्डर जो है आप सबसे पहले याद रखेंगे, पीडीई डीएफ, ठीक है, ये आर्डर याद रखेंगे, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले जो पोर्टुगीज आए उनके बारे में। कहाँ से आए पोर्टुगीज, उनकी लोकेशन क्या थी, वो सी रूट इंडिया में ढूंढने आए। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर मैप देखेंगे, ये मैप हमारे पास है, ठीक है, वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे स्पेन के साथ जो है ये पोर्टुगल है, ग्रीन कलर का जो है ये पोर्टुगल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये एरिया पोर्टुगल है। अब यहाँ से वो सी रूट ढूंढ रहे थे, तो ये रूट जो है इन्होंने फॉलो किया, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर इंडिया आए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ पर इंडिया में आए सबसे पहले, तो वो एक जो है अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो कैलीकट में जो है आए। और वापसी का जो रास्ता है इनका वो कौन सा था, वो गोवा था। कैलीकट में आते हैं, गोवा से निकलते हैं वापस। तो इसी को हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिख ली है वो आप देखेंगे। पहला, अराइवल ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो याद रखेंगे, इट वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज हु फर्स्ट डिस्कवर्ड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। बहुत से जो है कंट्रीज कहेंगे कि उन्होंने कोशिश की इंडिया के तक जो है वो पहुंचने की, एक डायरेक्ट सी रूट जो है यहाँ पर खोजने की, लेकिन जो सबसे पहले जो है सी रूट ढूंढने वाले थे वो पोर्टुगीज थे। तो याद रखेंगे पोर्टुगीज जो थे दे वर द फर्स्ट टू डिस्कवर द डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। अब पोर्टुगीज जो आए, पोर्टुगीज में आने वाले कौन थे, सबसे पहले उनका नाम याद रखेंगे, वो सेरर जो थे उनका नाम था वास्को डा गामा। वास्को डा गामा जो थे वो अराइव हुए, वो इंडिया आए, और इंडिया में किस जगह उन्होंने कदम रखा, कैलीकट में रखा। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। और कैलीकट की भी किस जगह पे रखा, कोझिकोडे में रखा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है जब ये आए तो उनको रिसीव करने वाले कौन थे, उनकी बात करते हैं। तो ऑन मई 20 मई 1498 को, याद रखेंगे 20 मई 1498 को किंग जो जेमोरिन थे, जो कि लोकल रूलर थे, वहां के लोकल रूलर थे उस टाइम कैलीकट के, उन्होंने पोर्टुगीज वास्को दा गामा सेलर को जो है वो रिसीव किया। तो आप देखिए पहले तो रिसीव किया, बाद में जो है ये पोर्टुगीज उन्हीं से लड़ते हैं और किंग जेमोरिन को हराते और अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी वहां पर जो है बनाते हैं। अच्छा, जो रेस्क्यू डा गामा आए उनकी शिप का नाम क्या था, वो शिप का नाम याद रखेंगे। तो शिप का नाम याद रखेंगे, शिप का नाम क्या था, सौ गैब्रिल जो था वो शिप था, नाम था, जिससे जो है वेस्को डा गामा आए। अब वास्को ड गामा जो थे वो इंडिया में कितनी टाइम रहे, 14 जब 98 में आते हैं तो वो 3 मंथ तक इंडिया में रहते हैं। आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, वास्को ड गामा जो थे वो यहाँ से चले जाते हैं। और मैंने साथ में यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द गोवा। वो क्यों लिखा है, क्योंकि जो है वो कैलीकट से आते हैं, बट जो वापसी का रास्ता होता है उनका वो गोवा से होता है, ठीक है। अब जब ये वापस जाते हैं, ये खाली हाथ वापस नहीं जाते हैं, बल्कि इंडिया से जो है वो ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है वो लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने साथ लेके जाते हैं, जो कि ये फ्यूचर में जो है यूरोपियन मार्केट में जो है इसे सेल करते हैं।
ठीक है, तो कहाँ पर सेल करते हैं? यूरोपियन मार्केट में सेल करते हैं। तो इसकी वजह से जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट जो है वो कमाया, तकरीबन जो है 60 टाइम प्रॉफ़िट जो है वो इससे इन्हें हुआ। तो इतना ज़्यादा इन्हें प्रॉफ़िट हुआ, तो इसका मतलब जो है इतना जब ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ वो दोबारा वापस ज़रूर आएँगे और ऐसा ही होता है, तो वो 1501 में जो है वो दोबारा वापस आते हैं। ठीक है, तो वास्को डी गामा जो थे केम बैक टू इंडिया फॉर अ सेकंड टाइम कब वापस आते हैं? 501 एडी में आते हैं। अब यहाँ पर आते हुए इन्होंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टार्ट की। कहाँ पर स्टार्ट की? 501 में आते हैं। 501 में आने के बाद 502 में जो है कोचीन में जो है कैनानोर में जो है एक ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर ये तिजारत किया करते थे, तो एक ट्रेडिंग फैक्ट्री बना दी गई। तो इस एस्टेब्लिशमेंट से जब इन्होंने ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाई विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेड लिंक, कैलिकट, कैनानूर एंड कोचीन जो थे दे एमर्ज सिग्निफिकेंट पोर्टुगीज सेंटर इन इंडिया। तो इस वजह से जो है पोर्टुगीज के ये सेंटर बन गए, जहां पर इन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की, जैसे कि कैलिकट में की, कैनानूर में की, कोचीन में की। इसकी वजह से ये क्या बन गए? एक सिग्निफिकेंट जो है पोर्टुगीज के सेंटर बन गए। ठीक है, तो अब इनका जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा, तो फिर क्या होता है, जो किंग ज़ैमोरिन थे, इनको इन्होंने जो है डिफीट किया, इनको हरा दिया। ठीक है, जो वहाँ के लोकल किंग थे इस रीजन के, किंग ज़ैमोरिन जो थे, तो इन्हें हरा दिया। तो अपनी जो है ऐसा-ऐसा जो है वो मिलिट्री पावर भी बढ़ाने लगे, तो मिलिट्री सुपीरियरिटी जो थी पोर्टुगीज़ की, ये यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हुए गई। अब नेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो है वो अपॉइंट होता है गवर्नर। 1505 एडी में जो है फ्रांसिस्को डी एल्मेडिया जो थे, वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया। तो पहले कौन गवर्नर है पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, फ्रांसिस्को डी एल्मेडिया जो थे वो पोर्टुगीज ने के पहले गवर्नर जो है वो अपॉइंट होते हैं इंडिया में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके जेकेएसएसबी क्लास 4th में पूछा गया था, वो ये था, इनकी जो पॉलिसी थी बीइंग सेंट्रिक टू कंट्रोलिंग द इंडियन ओशन वाज नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो इनसे रिलेटेड है। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? वो ये थी, जो पोर्टुगीज थे दे आर द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, तो इनकी जो पॉलिसी थी कि हम इस ओशन को कंट्रोल करेंगे, इंडियन ओशन को कंट्रोल करेंगे, जिसे नाम दिया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये पोर्टुगीज के गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया की एक पॉलिसी थी। तो इस जो है इसी वजह से इन्होंने जो है वो इंडियन ओशन के मास्टर भी थे। इस वजह से इन्होंने जो है इस पानी पे जो है इंडियन ओशन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। देखिए, लेकिन जो है अल्मीडिया जो थे, ठीक है, ये गवर्नर थे, लेकिन जो मेन जो माने जाते हैं, एक्चुअल जो फाउंडर माने जाते हैं, वो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो थे एक्चुअल फाउंडर थे, जिन्होंने जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया जो गवर्नर थे, इनको रिप्लेस किया था 1509 एडी में। और उसके बाद जो था अल्फांसो जो थे, इन्होंने कैप्चर किया गोवा को फ्रॉम द सुल्तान आदिल शाही जो बीजापुर के सुल्तान थे, इनसे जो है गोवा को कैप्चर किया। 1509 में जो है ये अपनी कैपिटल कोचीन में बनाए। इससे पहले जो थी जो कैपिटल जो थी, हम ट्रेडिंग फैक्ट्रीज जो एस्टेब्लिश की गई थी वो कोचीन में एस्टेब्लिश की गई थी। अब जो है वो कैपिटल इन्होंने कोचीन को बनाए। बट यहाँ पर जो अल्फोंसो जो थे, इन्होंने जो है एक जो प्रैक्टिस थी यहाँ पर, सती प्रैक्टिस जो थी, उसे जो है रोक दिया। ठीक है, तो ही प्रोहिबिटेड द सती प्रैक्टिस इन इंडिया, सबसे पहले याद रखेंगे इसे। अब देखो इनके नाम पे जो है एक मैंगो की वैरायटी रखी गई है, याद रखेंगे। ठीक है, मैंगो की एक वैरायटी आती है अल्फेंसो मैंगो। ठीक है, अल्फेंसो मैंगो जो थे वो इन्हीं के नाम पे रखे गए हैं, जो कि पोर्टुगीज के गवर्नर थे। अल्फेंसो, द वैरायटी इज नेम्ड अल्फेंसो डी अल्बुकर्क, ए पोर्टुगीज जनरल एंड मिलिट्री एक्सपर्ट हु एस्टैब्लिश्ड पोर्टुगीज कॉलोनी इन इंडिया। तो ये मैंगो की वैरायटी किसके नाम पे रखी गई है? ये अल्फेंसो है, इनके नाम पे रखी गई है। इन्होंने पोर्टुगीज की कॉलोनी इंडिया में एस्टैब्लिश की। ठीक है, तो अल्फेंसो डी अल्बुकर्क को ड्यूक ऑफ गोवा भी कहते हैं। अल्फोंसो इज जनरली कंसिडर्ड अ मिलिट्री जीनियस, इन्हें मिलिट्री जीनियस भी माना जाता है। प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट नोबल कमांडर ऑफ द एज, ये भी एक टाइटल इन्हें दिया गया है। और ये गवर्नर रहे पोर्टुगीज के 1509 से लेकर 1515 तक, और इन्होंने 1510 में गोवा को कैप्चर किया। तो ये कुछ इनके रिलेटेड टाइटल है, इनके रिलेटेड जो है नाम है। तो इन्हीं के वर्क को देखकर जो हम कह सकते हैं, जो अल्फोंसो जो थे वो रियल फाउंडर थे।
ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है पोर्टुगीज़ की कॉलोनियाँ यहाँ पर बनाई। आगे और फैक्ट देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। तो देखिए, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो थे रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ पावर इन इंडिया थे। गोवा सब्सिक्वेंटली बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ द पोर्टुगीज़ सेटलमेंट इन इंडिया। पहले कोचीन था, कोचीन के बाद जो है गोवा बना। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखेंगे मैप में गोवा है। नेक्स्ट इज़ पोर्टुगीज़ होल्ड ओवर द कोस्टल एरियाज़ एंड सिक्योरिटी इन द नेवल पावर हेल्प देम सिग्निफिकेंटली। तो जितने भी ये कोस्टल एरिया था, देखेंगे ये कोस्टल एरिया जो थे साइड साइड के, तो इन पे जो है इनकी कमांड बनती गई, क्योंकि जो थे ये नेवल जो थे, अगर हम कहें नेवल सिक्योरिटी की वजह से इनकी जो है कमांड इस एरिया में बनती गई। फिर जो है उसके बाद जो है एक और इनके गवर्नर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर है, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने कोई काम किया जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नीनो डी कुन्हा 1529 से लेके 38 तक रहे। इन्होंने कैप्चर किया दमन को, दीव को इन्होंने कैप्चर किया, और इन्होंने एक ऐसा काम किया कि इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया गोवा कोचीन से लेकर गोवा। तो ये हमारा कोचीन जो था, कोचीन से ले जो है ये कैपिटल को गोवा लेके आए। कहाँ लेके आए? गोवा लेके आए। फिर टाइम देखते-देखते जो एंड हो गया, 16th सेंचुरी का जो एंड था, उस टाइम तक जो है इन्होंने जो है क गोवा को कैप्चर किया, उसके अलावा दमन को, दीव को, ये जो एरिया है दमन दीव यहाँ पर भी कैप्चर कर लिया, साल्ट सिटी को भी कैप्चर किया। तो मतलब जो इंडियन कोस्ट का ये वाला रीजन था, गोवा से लेके महाराष्ट्र, गुजरात का ये दमन दीव तक जो एरिया था, इसे कैप्चर कर लिया। लेकिन फिर क्या होता है, शाहजहां जो थे, इन्होंने पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस देखा और 1631 में शाहजहां ने जो है इन्हें हरा दिया। कहाँ पर हराया? गोवा से नीचे कर्नाटका है, कर्नाटका के हुबली में जो है शाहजहां ने जो है पोर्टुगीज को 1631 में हरा दिया। तो यहाँ पर आज हमने जो है एक पावर के बारे में पढ़ा जो कि पोर्टुगीज थे, एक यूरोपियन पावर। नेक्स्ट में हम जो है कुछ और भी देखेंगे, ठीक है, बट इनकी कुछ अगर कंट्रीब्यूशन देखना चाहे तो ये भी देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत से ऐसे काम भी किए, बहुत सी चीज़ें, जैसे कि आलू जो है, पोटैटो जो है, पोर्टुगीज़ जो है माना जाता है कि यही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए इंडिया में। तो हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटो जो है, द पोर्टुगीज़ इंट्रोड्यूस द पोटैटो इन इंडिया। दूसरी बात है रेड चिली जो है, लाल मिर्च जो है, ये भी माना जाता है पूरे एशिया में जो है वो पोर्टुगीज़ नेविगेटर ही लेके आए। यहाँ से काली मिर्च लेके आए, वहाँ से लाल मिर्च लेके आए। तम्बाकू जो है, इसे भी माना जाता है कि ये भी इंट्रोड्यूस जो है वो भी पोर्टुगीज़ ने ही इंडिया में किया है। उसके अलावा शिप बिल्डिंग जो इंडिया ने सीखा है, वो भी पोर्टुगीज़ से ही सीखा है, क्योंकि ये नेवल एक्सपर्ट माने जाते थे। फिर जो है चर्च के डिज़ाइनिंग, जो कैथोलिक डिज़ाइन ऑफ द चर्च है, आप जानते हैं गोवा में आज भी जो है पोर्टुगीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो यहाँ पर चर्च का डिज़ाइन भी जो पोर्टुगीज़ ही पहली बार लेके आए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनका काम था वो प्रिंटिंग प्रेस था। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है, आर्ट ऑफ द प्रिंटिंग जो है, फर्स्ट एंटर्ड इन इंडिया थ्रू द गोवा, और माना जाता है ये भी पोर्टुगीज मिशनरीज जो है वो लेके आए। तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो इंडिया में जो एस्टैब्लिश की गई, कब एस्टैब्लिश की गई? 1576 में एस्टैब्लिश की गई। ठीक है, बाय द जी सेट मिशनरीज इन गोवा। ठीक है, तो देखिए नीचे आप फैक्ट भी पढ़ सकते हैं, गोवा है द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। तो इस प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए पहली जो एक बुक लिखी गई, वो डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिस्टा लिखी गई 1573 में। देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आप कोई भी जो है बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन सारे बुक्स का जो है एक जो है क्रक्स मान सकते हैं, एक जिस्ट मान सकते हैं। हर बुक्स की समरी आप मान सकते हैं। तो इससे ज़्यादा जो है कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा।